बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में अफवाहों का बाज़ार बहुत गर्म है। एक तरफ हो रहा है कि अदम एतमाद आ रही है, दूसरी तरफ इमरान खान जा रहे हैं, तीसरी तरफ ये हो रहा है कि 4 अफराद जाके ताकतवर हलकों से मिले नून लीग के और उन्होंने अपने आप को शरीफ फैमिली का मुतबादल समझा। आजकल अफवाहों इसलिए फैलाई जा रही हैं ताकि असल खबरों से लोगों की नज़र ओझल करे। आज हमने इन सारी खबरों पे तफसीलन अपनी मालूमात इकट्ठी की, जो भी है गोशगुजार आपको करता हूँ। नाज़रीन, मेरी इतला के मुताबिक कोई भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ख़िलाफ़ आजकल इन दिनों में किसी किस्म की अदम एतमाद लाने की पॉलिसी या ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाई जा रही, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग इन दिनों वाज़ेह तौर पर 2 पेज पर आ गए हैं। पीपल्स पार्टी ने बाद हलकों को अपने आप को अल्टरनेट के तौर पर साबित किया है, जबकि हुकूमती हलकों से जान के ये खबर फैलाई जा रही है कि मुस्लिम लीग नून के 4 अरकान असम्बली, जिनमें कहा जा रहा है मिफ्ता इस्माइल, शाहिद हकान अब्बासी, अयाज सादक और ख्वाजा आसफ, इसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई। हमने सियासी ज़राए और दीगर ज़राए से भी चेक किया है। अयाज सादक एक और फार्मूला लेकर गए थे। जब वो नवाज शरीफ से मिले थे तो उन दिनों में इतलात आ रही थी कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ ने वापस आने की कोई गारंटी नहीं दी थी। उन्होंने एक ही पैगाम अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को कहा था कि आप तमाम तर दावतों के बावजूद राब्ते रखें, अंगेज करें, लेकिन असल मौक़िफ़ ये है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है। जब पाकिस्तान में सूरत हाल एक पेज नहीं रहा, जिन लोगों का जो एक पेज रहा था 2018 से लेके 2020 तक, उसके बाद मुल्क में महंगाई का एक तूफ़ान आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान पुरअज़म रहे, लेकिन इस दौरान उनके इत्तेहादियों की नाराज़गी और मनाया जाना मामूल का हिस्सा रहा। बावक्त ज़रूरत इत्तेहादी नाराज़ हो जाते, अपनी रिक्वायरमेंट उन्हें पूरी करते, अपने मुतालबा देते, कुछ मंजूर करा लेते और फिर नामालूम नंबर से फ़ोन जाने वाले इत्तेहादी जमातों को मजबूर कर देते। इस दौरान ये हुआ कि एक हुकूमत के अंदर इख्तलाफात बहुत ज़्यादा अरूज पर चले गए। जहांगीर तरीन को उनके नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कुछ करीबी हलकों ने जहांगीर तरीन और उनकी लड़ाई कराने में अहम रोल अदा किया। इनमें एक वो भी शख्सियत शामिल है जिनकी बीवी और बच्ची जर्मन नेशनल है। उन्होंने बरतानिया में अपने मुस्तकिल रहने का, मुकीम बनने का बंदोबस्त कर लिया है। अगर कभी हुकूमत इमरान खान की रहती है 23 तक तो वो यहाँ रहेंगे, 23 से आगे भी आती है तो वह यहाँ रहेंगे। अदरवाइज़ वो साहब जिनकी मिसेज और बच्चे जर्मन हैं वो जर्मन चले जाएंगे। इस दौरान इमरान खान को हक़ाइक़ से दूर करने के लिए एक ग्रुप ने उनके इर्द गिर्द खसार बना लिया और उन्हें मजबूर करते रहे कि आप ताकतवर हलकों से टकराएं, चीफ एग्जीक्यूटिव आप हैं। इमरान खान साहब पहले तो अपनी हिकमत अमली करते रहे, लेकिन बाद में चंद मफाद परस्तों ने इमरान खान को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि इमरान खान खुद कभी करप्शन नहीं करते, ना करप्शन की इजाज़त देते हैं, लेकिन उनके निचली एक सतह पर बड़े पैमाने पर करप्शन शुरू कर दी गई, जिसकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवाई गई और ताकतवर हलकों को भी पहुँची और उन्होंने आपस में 2 बड़े सर जोड़ के बैठे। उन्होंने कहा ये करप्शन का बाजार गर्म किया जाए, मुल्क में इकॉनमी की सूरत हाल अबतर होती जा रही है, ऐसे में मुल्क की सर्वाइवल को ख़तरा हो रहा है। जब इमरान खान ने अपने किचन कैबिनेट को कहा तो जो उनमें से लूट मार कर रहे थे उन्होंने इमरान खान को मुख्तलिफ तरीक़ों से कह दिया कि आप मई तक अपना मुस्तकबिल का फ़ैसला कर लें, और ये ऐसा मशवरा था जो कि किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और कुछ ऐसी गुफ्तगू की जो कि नामुनासिब थी, वो मुतलका लोगों को चले गई। अचानक इस दौरान एक खबर फीड कराई जाती है, खबर दी जाती है, या सच्ची होगी जिस खबर ने रिपोर्टर ने दी है, मैं उसको हरगिज़ चैलेंज नहीं करता, कि 4 अफराद नवाज शरीफ के पास गए। उनमें मैंने अर्ज़ कर दिया साबिक़ स्पीकर अयाज सादक, मिफ्ता इस्माइल और शाहिद हकान अब्बासी और एक एहसन इकबाल गालिबा नाम है, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ अगर राब्ते में हैं तो शहबाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ ने उन्हें कन्विंस किया था कि हाँ अगर वो दोबारा आते हैं तो वो इमरान खान की तरह 3 साल
एहतसाब पर जोर नहीं लगाएंगे, मुल्क की इकानमी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में मुल्क में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने लोगों से मुलाकातों का भी सिलसिला शुरू कर दिया और इकानमी पर जोर देना शुरू कर दिया। इस दौरान जब देखा कि हुकूमत के लिए हालात ज़्यादा साजगार नहीं, एक पेज फट चुका है, तो इमरान खान साहब को कुछ ऐसी बातें बताई गई जिनका हकीकत से कोई तल्लक नहीं था और ताकतवर हल्के वाज़ेह कर चुके थे कि हम डील और ढील में नहीं आ रहे। दरअसल आजकल जो आपको मंजर नज़र आ रहा है, इसके पीछे एक पस मंज़र है जिसको छुपाने के लिए इमरान खान के मफाद परस्त साथी उन्हें गुमराही के रास्ते पे ले जा रहे हैं। अचानक खबर छोड़ दी जाती है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून के पास सिर्फ और सिर्फ कौमी असम्बली में 84 सीटें हैं और उन्हें इक़्तिदार में अदम एतमाद लाने के लिए 172 होंगे, जब पीपल्स पार्टी उनका साथ नहीं दे रही। इमरान खान को ये तो मुमकिन नहीं है कि इमरान खान की पार्टी के 70% लोग तोड़ दिए जाए, तो लिहाजा इन हाउस तब्दीली के इम्कानात है ही नहीं, जिसका बहुत शोर शराबा शुरू कर दिया गया है। इसी दौरान इमरान खान साहब को फिर गलत इतला दी जाती है और ये इतला होती है कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ अहम तरीन राब्तों में हैं और वो मफामत चालते हैं, मजामत से शुरू से गुरेज करते हैं और उनके नंबर अब ताकतवर हल्कों के करीब है। और उन्होंने कहा कि अगर आपके रास्ते में रुकावट है तो ये किया शहबाज शरीफ को अगर आप गिरफ्तार कर लें, नवाज शरीफ तो किसी भी सूरत मुल्क में आ नहीं सकते और मरियम नवाज भी नाअहल है। फिर इसके दौरान ही एक केस करवाने की धमकी दी गई कि हाई कोर्ट में धमकी दी जाएगी कि शहबाज शरीफ गारंटर थे नवाज शरीफ के, वो नहीं आए तो इनके खिलाफ नाअहल किया जाए। फिर FIA को इन पर चढ़ाई करने की कोशिश की और FIA में बाज़ ज़िम्नियाँ ऐसी हैं मेरी इतलात के मुताबिक जो अभी लिखी नहीं गई, तो इस्लामाबाद से लिखी आती हैं और तफ्तीशी सर पकड़ता है, ये तो मैंने तफ्तीश की नहीं, लेकिन वो उनको हुकूमत में से कुछ लोग चाहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ रास्ते से हट जाए तो फिर इमरान खान की हुकूमत में कोई रुकावट नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी जब तक साथ नहीं देगी, नून लीग का ANP मौलाना फजलुर रहमान, नेशनल अवामी पार्टी MQM बाब किसी भी कीमत पर आ नहीं सकता और गैर ज़रूरी इस गुफ्तगू को टीवियों पर लाया जा रहा है ताकि महंगाई की तरफ लोगों का फोकस ना हो, करप्शन, बढ़ती हुई करप्शन को इग्नोर कर दिया जाए, इकानमी जो ज़मीन बोझ हो रही है और IMF की सख्त शराइत मानकर वज़ीर आज़म इमरान खान जो मुल्क को कर्जे की दलदल से निकालने आए थे और दलदल में फंसाया जाए, ये साजिशें दरअसल वज़ीर आज़म के कुछ लोग उनके ख़िलाफ़ कर रहे हैं जो उनकी हर गुफ्तगू एक एक करके दूसरी तक पहुँचा रहे हैं। हमारी इतलात के मुताबिक ना तो नवाज शरीफ को ऐसी कोई ऑप्शन दी गई, ना 4 लोग किसी भी ताकतवर हल्के से मिले। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू हुई और सारी ही पॉजिटिव रही, लेकिन इन हालात में नाज़रीन ये भी अब कहा जा रहा है कि ये खबर छोड़ी जा रही है कि नवाज शरीफ को बाहर लाने के लिए बरतानिया के साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है नवाज शरीफ को बैरून मुल्क से, जिसमें तल्ख हक़ाइक़ ऐसे हैं कि ऐसा एग्रीमेंट है ही कोई नहीं। बरतानिया इस वक्त काले माल की धन की एक अमाजगाह बन चुका है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया और दीगर ममालिक से खरबों रुपए लूट कर जाने वाले ने अमेरिका में, लंदन में अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। अगर लंदन इस तरह लूटा हुआ माल वापस करने लगे तो लंदन बरतानिया के बैंक कंगाल हो जाए। लिहाजा वज़ीर आज़म को ये वो रास्ता दिखाया जा रहा है जिसकी मंजिल ही कोई नहीं। क्या वज़ीर आज़म इन हालात से आगाही करते, जो अपने इर्द गिर्द 5-6 लोग हैं जिन्होंने करप्शन का बाजार गर्म किया है, क्या उन पर कड़ी निगाह रखे उनको अब वक्त है कि उनसे अपनी किनारा कशी करें? और वज़ीर आज़म ने जो ये अज़म किया था कि हम आइंदा चंद माह में महंगाई पर काबू पाएंगे, मुल्क में यूरिया का बहरान है, गंदम का बहरान आता है, चीनी का बहरान आता है, कब्ज़ा ग्रुप का बहरान आता है, हर नित नए रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि माफिया इतना मजबूत हो चुका है कि उन्होंने अदारों को, महकमों को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है। नाज़रीन, ये बात हाकिम वक्त को कहना मुनासिब नहीं होती। क्या इमरान खान को अब आखिरी अगर 1.25 साल उन्होंने माफिया के खिलाफ सर पे जहाद करने का अज़म बना लिया और सबसे पहले अपने डाकुओं को लूटा, तो इमरान खान साहब के लिए अगले हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अपोजिशन से मैं आज भी कह रहा हूँ, ना उन्हें कोई डर था, ना है, ना ही इस बात में मेरी नज़र में कोई हकीकत है कि नवाज शरीफ को 4 बंदों की ऑप्शन दी गई और ताकतवर हल्कों कहा गया हमें आजमाया जाए। ये मुस्लिम लीग नून
शरीफ फैमिली की मलकियत है, ये कड़वा सच है। पीपल्स पार्टी जरदारी फैमिली की मलकियत है, ये कड़वा सच है। पीटीआई जब तक इमरान खां है, कुछ धड़े अलग हो सकते हैं, इस लाइक जहांगीर तरीन अलग हो चुके हैं और वो एक खास वक्त की मुनासबत से तलाश में है। इसी तरह परवेज खटक अलग हो चुके हैं। कराची में पीटीआई के एक ग्रुप खिलाफ हो चुका है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब तक इमरान खां इक़्तिदार में है कोई भी अपनी डायरेक्शन कायम नहीं करेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अपोजिशन जितना मर्जी जोर लगा ले, वज़ीर आज़म इमरान खां को एहतजाज से बाहर निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जैसे कहते हैं ना, डान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो वज़ीर आज़म इमरान खां इस वक्त अपोजिशन के दिमाग में एक ख्वार है कि इसको निकाला जाए, लेकिन वो तमाम तर नाकामियों के बाद अब अपोजिशन की कुछ जमातें जिसमें मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने पीटीआई में अपना एक ग्रुप बना लिया है जो वज़ीर आज़म को मिसगाइड करते हैं कि आप अदारों से टकरा जाए। नून लीग की यह पॉलिसी है कि जब तक इमरान खां और एस्टेब्लिशमेंट आपस में टकरा के एक दूसरे के खिलाफ खुल के नहीं आते, तो इस तरह इमरान खां की हुकूमत नहीं जा सकती। और नून लीग ने पीटीआई के अंदर में कुछ अपने लोग मुखबर बना लिए हैं। ये मुखबर ऐसे खौफनाक हैं कि एक तरफ इमरान खान साहब को जाके वन साइडेड पिक्चर दिखाते हैं, मंजर का पस मंजर नहीं दिखाते, और वज़ीर आज़म समझते हैं मेरे साथ सिंसियर है। इसीलिए वज़ीर आज़म ने खुद कहा जा रहा है कि केपीके का दौरा किया और परवेज़ खटक जिनकी फैमिली में 10 से 15 एमएनए हैं उनको मनाने की कोशिश की। इसी तरह कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म बहुत जल्द पंजाब में अहम तरीन जो ताकतवर लोग हैं उनसे रब्ता करेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी का कहना है कि वो नून लीग को किसी भी सूरत में आने के लिए माहौल मुहैया नहीं करेगी। अगर उसने अगले इलेक्शन में कोई एनआरओ लेना है तो सिंध में उनकी हुकूमत है। उन्होंने ताकतवर हलकों को कहा कि वो बलोचिस्तान और केपीके में मौलाना फजलुर रहमान और बाप पार्टी से मिलकर अपने लोग मुंतखब करा लेंगे। अगर उनको 15 से 20 लोग जनूबी पंजाब में दे दिए जाते हैं तो पीपल्स पार्टी ने वादिया कह दिया कि हम नून लीग को इक़्तिदार में आने के लिए रास्ता हमवार नहीं करेंगे, जिससे नून लीग में सख्त परेशानी है। और हुकूमत की तरफ से ये प्री प्लान 3-4 खबरें फैलाई जा रही हैं, जैसे नून लीग भी फैलाती रही है कि हमें तरले करते हैं हमारे पास आ जाओ, कि ये फैलाई जा रही है कि हम नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। नवाज शरीफ और पाकिस्तान का, बरतानिया का ऐसा कोई एग्रीमेंट ना था, ना है, ना हो सकता है, क्योंकि बरतानिया में तो खरबों रुपए गैर मुल्कियों की ब्लैक माल का उधर है। अगर वो अपने मुल्क मुल्ज़िमों को वापस करे तो उनके बैंक खाली हो जाएंगे। दूसरी तरफ ये भी बाखबर दम तोड़ गई है कि 4 लोग ताकतवर हलकों से मिले थे, हमारी मुस्लिम लीग नून की फैमिली और दीगर ज़राए से हुआ है। उन्होंने कहा इस बात में कोई हकीकत नहीं। अगर मुस्लिम लीग में इक़्तिदार के लिए कोई वज़ीर आज़म का उम्मीदवार होगा तो वो शहबाज शरीफ था, शहबाज शरीफ है, क्योंकि उसकी असल वजह यह है कि नवाज शरीफ को अदालतें नाअहल कर चुकी हैं। मरियम नवाज इलेक्शन लड़ नहीं सकती। तो अब इसीलिए मुख्तलिफ पीपल, हुकूमत और अपोजिशन अपने एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए बातें चलाते रहते हैं। दूसरी तरफ जो वफाकी हुकूमत ने अपनी मर्जी से नवाज शरीफ को भेजा, उनकी वज़ीर सेहत ने कहा, उनके वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि हाँ नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स बड़े हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, और हुकूमत की मर्जी से नवाज शरीफ बरतानिया गए हैं, तो अब वापस लाने वाली बातों में बज़ाहिर कोई हकीकत नहीं। पंजाब हुकूमत को मिलने वाली नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स भी हदूरी निकली हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स का जायजा लिया, बोर्ड की सेहत से मुतल्लिक दस्तावेजात नाकाफ़ी हैं, प्लेटलेट्स, बोन मैरो टेस्ट और समेत दीगर रिपोर्ट्स मौजूद ही नहीं। मुकम्मल रिपोर्ट्स ना होने के बाद नवाज शरीफ की सेहत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लिहाजा वो नवाज शरीफ को लाने में बज़ाहिर बादियुल नज़र में कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि नवाज शरीफ खुद ना चाहें। इस बात में भी वज़ीर आज़म इमरान खान को मिसगाइड किया जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं लुटेरे कि अगर वज़ीर आज़म का बेशक अपनी काबीना के लुटेरों पर हाथ बढ़ गया, अगर उन्होंने कार्रवाई की तो उनका अंजाम बुरा होगा। लीगी रहनुमा ने डील की बात किससे की? एक तो ये बात है, अगर हुकूमती वज़रा को यकीन है तो बता दें किससे की। हमारी इतलात के मुताबिक इस बात में कोई हकीकत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का ग्रुप बन चुका है, पंजाब में बन चुका है। सदारती निज़ाम की बातें भी एक शोशा के तौर पर छोड़ी जा रही हैं, ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है। इसके पीछे मैं ये नहीं कहता हुकूमत है या अपोजिशन है,
लेकिन ऐसी ताकतें हैं जो मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार पैदा करना चाहती हैं। सदारती निज़ाम का एक ही तरीका है कि कौमी असम्बली से 2/3 मेजोरिटी आइन में तरमीम करे, तो किसी जमात के पास इतनी मेजोरिटी नहीं, लिहाजा इन अफवाहों के पीछे असल खबर को छुपाना है जिसका ताल्लुक नवंबर के साथ है। ये इमरान खान को गुमराह करने के लिए ये बातें छोड़ी जा रही हैं और पीपल ताकि लोग महंगाई की तरफ ना आए, बेरोजगारी की तरफ ना आए और नवाज शरीफ की डील ना हो सके। IMF की शर्त सामने से वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती है। जिस मुल्क की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती हो उस मुल्क की इकॉनमी जब तक बेहतर नहीं होगी उसमें हालात बेहतर नहीं हो सकते। दूसरी तरफ एक नया शोशा छोड़ दिया गया है हमारी इतलात के मुताबिक कि ऑडियो वीडियो मैं जानता हूं हुकूमत और अपोजिशन दोनों की हैं और बेपनाह हैं और ऐसी हैं कि दिखाने के काबिल नहीं। अब एक कहा जा रहा है कि एक नई दावा मुबैना तौर पर दावा किया गया है कि नई वीडियो आने वाली है जिसमें नून लीग के शरीफों को निकालने की बात है। इस सिलसिले में मोहतरम वज़ीर आज़म के मामले खसूसी काबिल एहतराम शहबाज गिल का दावा है कि 5वीं शख्स की 4 के टोले में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। पकड़े जाने पर इनकी कोशिश है कि नून लीग पर कब्जा कर लिया जाए। नाज़रीन, नून लीग या PTI या पीपल्स पार्टी एक कब्जा नहीं। जुल्फ़कार अली भट्टो को इस दुनिया से गए हुए 40 साल हो गए हैं, लेकिन ज़रदारी ख़ानदान के पास है। और ये भी कड़वा सच है कि नून लीग शरीफ फैमिली की मलकियत है। चाहे अकेला अकेला कोई भी मिले इसकी कोई हैसियत नहीं है। उसमें फ़ैसला पहले नंबर पर नवाज शरीफ पर चलेगा, दूसरा शहबाज कर। हाँ, शहबाज के लिए कोई ख़तरा था तो मरीम थी, मरीम है और मरीम रहेगी। लिहाजा ये वीडियो किसकी आती है, दोनों तरफ से आई। अगर वीडियो आई थी दोनों हुकूमत और अपोजिशन दोनों को शक्ल छुपाना मुश्किल हो जाएगा। हर वक्त किसी ना किसी से शय मांगना शीख फैमिली का डॉक्टर है। नाज़रीन, दासरी हुकूमत का जाना दिनों की बात है और हफ्ते या महीनों की नहीं। इमरान खान के बयान से लगता है कि इनका अंजाम बहुत करीब है। जितनी जल्दी हो सके हुकूमत को गिराने की, इससे ज़्यादा जल्दी हुकूमत को खुद जाने की है। नाज़रीन, मरियम नवाज साहबा भी बैकी बात कर रही। मरियम नवाज साहबा का दावा है कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर के कहती हैं कि मरी में हुकूमत की नाअहली की वजह से लोग जान से दो बैठे। शहबाज शरीफ सैलाब में उतरते थे। मरियम नवाज साहबा, आप तो खुद ना है, इलेक्शन लड़ नहीं सकती, अपने चर्चा के लिए आप रुकावट हैं। उनके जब हालात होते हैं आप कर देते हैं। आप मरी में यकीनन जो साने हुआ काबिल अफसोस है, इनको जिम्मेदारों को सजा होनी चाहिए। लेकिन मेरी दुआ है कि आपके घर से 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर साने हैं। मॉडल टाउन हुआ था जिसमें 14 लोग शहीद और 100 लोगों को गोलियां लगी थी। कभी उनके हक भी विवाद उठाए। साहिवाल में बेगुनाह लोगों को मार दिया गया था। उनके कातल दंदनाते बाहर फिर रहे हैं और उनको कसास और दियत गन पॉइंट पर कराया गया है। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि इस मुल्क में अब बज़ाहिर आने वाले दिनों में घुमसान की जंग होने वाली। अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान होंगे और तमाशबीन तमाशा देखेंगे। ऐसे में जो मुल्की मफाद और अवाम के मफाद के लिए फ़ैसला करेगा वही बेहतरी की तरफ जाएगा। चारों आदमियों की मिलने की खबर गलत निकल आई। वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तैयारी के पीछे कोई हकीकत नहीं। इमरान खान साहब को फ़िलहाल अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं, ताहम उनकी अपनी जमात के लोगों से ख़तरा है। तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।